हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने आर के परिवार में। जैसे कि हमारा जो टॉपिक चल रहा था, चैप्टर जो चल रहा था हिंदी में, वो चल रहा था हमारा वर्णमाला चैप्टर। वर्णमाला चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा स्वर हमने कंप्लीट कर ली थी। फिर उसके बाद में स्टार्ट हुआ था हमारा, कल क्या स्टार्ट हुआ था? व्यंजन। उसमें हमने देखा कि व्यंजन किसे कहते हैं और कितने व्यंजन होते हैं, हिंदी वर्णमाला में कितने होते हैं, और जो मुख्य रूप से जो हिंदी में वर्णों की संख्या होती है वो कितनी होती है। चलिए उसके ही आगे की हम कंटिन्यू क्लास स्टार्ट करते हैं उसके आगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिससे कि अपने दोस्तों या फ्रेंडों में जिसको भी जो स्टडी कर रहे हैं, जिस लेवल की जिसमें हिंदी सब्जेक्ट पूछा जाता है उसके लिए हर बच्चे के पास ये वीडियो को शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस परिवार से जोड़िए, जिससे कि वो अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से, बेस्ट तरीके से कर सकें, जिससे कि एग्ज़ाम में अपने स्कोर को डेवलप कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की क्लास। चलिए आज हम पढ़ेंगे व्यंजन के आगे ही व्यंजनों के प्रकार। हमारा टॉपिक ही क्या रहेगा वर्णमाला में? व्यंजनों के प्रकार। व्यंजनों के प्रकार क्या रहेगा? व्यंजनों के व्यंजन के पांच प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता हमारा स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। दूसरा होता अंत्येष्टि व्यंजन। तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। चौथा होता है संयुक्त व्यंजन। और पांचवा होता है हमारा द्विगुण व्यंजन। क्या होता है? द्विगुण व्यंजन। क्या होता है? द्विगुण व्यंजन। क्या होता है हमारा? द्विगुण व्यंजन। कौन सा? पांचवा भेद। चलिए एक एक करके भेद को उठा के हम उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। चलिए पहले हम कौन सा वेद उठाएंगे? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की हम बात करें स्पर्श व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीव किसी न किसी
भाग को छूकर निकलती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्लियर है? क्या कहते हैं कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीव जो है, जीव मुख के किसी न किसी भाग को छूकर निकलती है या स्पर्श करके निकलती है, तो उन्हें ही क्या कहते हैं हम? स्पर्श व्यंजन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्लियर है? स्पर्श व्यंजन आपको समझ में आया किसे कहते हैं? कि जिन व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं वो जीव जो है हमारे मुख के किसी न किसी भाग को जब स्पर्श करती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्लियर है? स्पर्श व्यंजन ही हम इनकी बात करें, स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं? स्पर्श व्यंजन हमारे 25 होते हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 25। 25 ये कौन कौन से होते हैं? चलिए देखते हैं। इसमें आता है, पहला आता है हमारा का वर्ग। का वर्ग आता है। का वर्ग की ही हम बात करें, का वर्ग में कौन कौन से आते हैं? क, ख, ग, घ, ड़। कौन सा हो गया? ये हो गया हमारा का वर्ग। का वर्ग ही किस वर्ग से है? ये उच्चारण होता है हमारे किस वर्ग में? ये होता है हमारे कंठीय वर्ग में। किस में होता है? कंठीय में, कंठीय से। क्लियर है? फिर आता है हमारा चा वर्ग। चा वर्ग में क्या देखते हैं? चा वर्ग। चा में आते हैं हमारे च, छ, ज, झ, उआ। च, छ, ज, झ, उआ। ये किस वर्ग से आते हैं? हमारे तालव्य। इनका उच्चारण किसी से होता है? तालु से, मतलब तालव्य। क्लियर है? फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट कौन सा वर्ग आता है? हमारा आता है ट वर्ग। ट वर्ग। ट वर्ग में देखते हैं क्या आते हैं? ट, थ, ड, ढ, ड़। ये आता हमारे किस वर्ग में आता है? ये आता है हमारे मूर्धनी। मतलब इसका उच्चारण किससे होता है? मूर्धनी, मतलब मूर्धा से, मुख से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले इससे पहले आप नोट कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखते हैं, इसमें ही 2 वर्ग और रह गए हैं। इसमें 5 वर्ग आते हैं। 5 वर्ग के ही 5 एक वर्ग में 5 होते हैं, तो 25 हो गए। तो क्या चौथा वर्ग ही क्या होता है हमारा? ता वर्ग।
त वर्ग में आता है त, द, ता, थ, द, ध, न। ये किस वर्ग से आता है? ये आता है हमारा दंती। किसमें आता है? दंतीय वर्ग में। नेक्स्ट है, फिर आता है हमारा प वर्ग। प वर्ग में आते हैं प, ब, भ, म। ये आते हैं हमारे ओष्ठीय वर्ग से। उच्चारण ही किससे होता है? ओष्ठीय, ओठों से। क्या हो गया? ओष्ठीय वर्ग। क्लियर है? ये हो गए हमारे कितनी? 25 स्पर्श व्यंजन की संख्या। कौन से हो गए? 25 स्पर्श व्यंजन की संख्या। एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए इसमें से, मतलब कोई ऑप्शन दे दिया जाए, उसमें से एक दे दिया जाए स्पर्श व्यंजन और अलग रख दिए जाएं, और आपसे पूछे कि बताइए स्पर्श व्यंजन कौन सा, फिर आप इस सारणी के अकॉर्डिंग, इन 25 व्यंजन के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो कि कौन से स्पर्श व्यंजन है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आगे ही। ये हो गए हमारे, क्या हो गए? 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड ही भाग, कौन सा? अंत्येष्टि व्यंजन। चलिए सेकंड ही क्या है हमारा भाग? सेकंड पार्ट, अंत्येष्टि व्यंजन। अंत्येष्टि व्यंजन। अंत्येष्टि व्यंजन किसे कहते हैं? जिन व्यंजनों का उच्चारण, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों एवं व्यंजनों के बीच होता है। व्यंजनों के बीच होता है। उन्हें ही क्या कहते हैं? उन्हें अंत्येष्टि व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें ही हम अंत्येष्टि व्यंजन कहते हैं। क्लियर है? इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें अर्धस्वर भी कहते हैं। किन्हें? अंत्येष्टि व्यंजन को। क्लियर है? चलिए देखते हैं कि अंत्येष्टि व्यंजन ही हमारे कौन कौन से हैं। चलिए, अंत्येष्टि व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन से होते हैं? 4 होते हैं। वर्ण, वर्ग, वर्ग,
उच्चारण स्थान। वर्ड ही क्या है हमारे, ये, रे, ले, ले, वे। कौन से, ये, रे, ले, वे, क्या हो गया हमारे, ये 4 वर्ड हो गए। अंत्येष्टि व्यंजन कितने होते हैं हमारे, 4 होते हैं। कौन से, ये, रे, ले, वे। ये वर्ग आता है हमारा तालव्य, किसमें, तालव्य। नेक्स्ट है रे और ले, ये आता है हमारा वतर्षी। ले भी क्या आता है हमारा, वतर्षी। मतलब एक आता सरल। ये जो वर्ड है, ये सब जो है हमारे किस वर्ग से आता है, ये आता है हमारे वतर्षीय। वतर्षीय। रे देखो, रे हमारे इसमें आ गया, ले भी इसमें आ गया, और एक आता से, यह आएगा हमारे नेक्स्ट जो ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो इस शब्दों को याद करना कि सरल जो है हमारे किस वर्ग से, वतर्षीय से। क्लियर है, किससे है हमारा, वतर्षीय से। चलिए, वह जो है, वह जो है वह, ये है हमारे दंतोष्ठी। दंत ओष्ठ। यह का जो वर्ग है तालव्य, उच्चारण स्थान कहाँ से हो निकलता है, तालु से। किससे, तालु से। वतर्षी का दंतमूल कह सकते हैं हम, या कह सकते हैं मसूड़ों से। दंतमूल या मसूड़ा। किससे, दंतमूल या मसूड़ा से। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, वतर्षी भी, लय वाला भी क्या होगा, दंतमूल या मसूड़ा। नेक्स्ट है दंत औष्ठी। ये आ गया हमारा दंत औष्ठी। क्लियर है। एक आता हमारे फे। ये तो हमारे 4 हो गया अंत्येष्टि व्यंजन, और इसमें कर लेना फे जो होता है, फे भी हमारा जो उच्चारण स्थान है दंत औष्ठी से होता है। किससे, दंत औष्ठी। ये कैसा फे, कैसा वर्ड है हमारा, स्पर्श व्यंजन है। क्लियर है। चलिए, अब एक एक उठा के देखते हैं कि लय हमारा, यह जो है हमारा किस प्रकार के व्यंजन है। यह जय हो, यह और वह। यह और वह कैसे हैं हमारे, अर्धस्वर हैं। कैसे हैं, अर्धस्वर। कौन से, अर्धस्वर। क्लियर है। अर्धस्वर ही क्यों है, ऐसे कर लेते हैं कि इनका उच्चारण, मतलब जो ध्वनि होती है, ध्वनि जो कवि स्वर, कभी व्यंजन की हो। मतलब इसमें जो ध्वनि निकलती है हमारी, ध्वनि जो कभी स्वर की निकली, कभी व्यंजन की, वो कैसे होते हैं हमारे, अर्धस्वर होते हैं। कैसे होते हैं, अर्धस्वर। क्लियर है। ये हो गया हमारे अर्धस्वर। नेक्स्ट देखते हैं।
चलिए ये हो गया हमारे ये वे ये, और नेक्स्ट बचे हमारे रे। रे कैसा व्यंजन है हमारा? रे कैसा व्यंजन है? रे जो है हमारा कैसा है? लुठित व्यंजन है। कौन सा है? लुठित। लुठित व्यंजन है। कैसा है? आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि बताइए रे जो है हमारा कैसे व्यंजन है? लुठित व्यंजन। ये लुठित व्यंजन क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं कि उच्चारण में, किसमें? उच्चारण करते समय, उच्चारण में जीभ तालु को स्पर्श करे, स्पर्श करे करे या कंपन करे, कंपन करे, तो उन्हें क्या कहते हैं? हम लुठित व्यंजन कहते हैं। रे कैसा हमारा? लुठित व्यंजन है। कैसा है? लुठित व्यंजन। क्लियर है? अब आता है एक नेक्स्ट हमारा ल। क्या था हमारा? ला। ला ही हमारा कैसा व्यंजन है? ये है हमारा पार्श्विक व्यंजन। कैसा है? पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्यों है यूं? उच्चारण में हवा जीव के वगल से निकल जाए, निकल जाए तो उसे ही क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। लय कैसा हमारा? एक पार्श्विक व्यंजन। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं हमारा अंत्येष्टि व्यंजन भी कंप्लीट हो गया और हमारा स्पर्श व्यंजन भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ही किन्हें कहते हैं? चलिए हेडिंग क्या डालते हैं? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या देखते हैं? अब देखते हैं हम ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कह सकते हैं, ये कह सकते हैं संघर्षी व्यंजन। चलिए ऊष्म व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिन व्यंजन के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के किसी भाग पर रगड़ खाकर निकले या कह सकते हैं या ऊष्मा मतलब गर्मी। क्या होती है? ऊष्मा मतलब गर्मी।
गर्मी पैदा करे, उन्हें ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। मतलब जब हम उच्चारण करते हैं तो जब जिन व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं तो उसमें हमारे मुख से जो हवा निकलती है वो किसी भाग पर, मुख के अंदर से किसी भाग पर, किसी जो मुख का अंग है उस पर रगड़ खा के, मतलब उससे टच होकर निकलती है, रगड़ कर वो भी, तो उन्हें कौन सी, उसमें जो गर्मी पैदा होती है तो उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। और होते कौन कौन से हैं, इसमें मैंने कल की वीडियो में बताया था कि 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, चलिए देखते हैं। वर्ड की बात करें कौन कौन से होते हैं इसमें, वर्ड 4 होते हैं। श, स, स और ह। कितने होते हैं, 4 होते हैं। श, 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 ह। क्लियर है। अब देखते हैं ये किस वर्ग में आता है। श आता है हमारा तालव्य, किस में, तालवी। श आता है मूर्धनी, श आता है ये बतर्शी, मैंने बताया था सरल वाला, सरल। ला, रे और श ये हमारे किस में आते हैं, बतर्शी, दंत मूल मसूड़े से जो ध्वनि निकलती है। क्लियर है। चलिए श आता है हमारे बतर्शी। है जो है हमारा, ये आता है हमारा स्वर यंत्रीय। इसे हम क्या बोलते हैं, स्वर यंत्रीय व्यंजन बोलते हैं। क्लियर है। अब देखते हैं इनका उच्चारण स्थान क्या है। तालव्य मतलब तालु से, मूर्धनी मतलब मूर्धा से, मूर्धा मतलब मुख से, मूर्धा। बतर्शी मतलब दंतमूल या मसूड़े से। स्वरयंत्री मतलब कंठ के भीतर से, स्वरयंत्री कहते हैं हम कंठ के भीतर। कंठ के भीतर से जो ध्वनि या स्वर की जो यंत्री कंपन वो होती है उसे कहते हैं हम ह को। हा जो है हमारा एक आता है कि हा कैसा व्यंजन है, मतलब कैसा वर्ड है। ये है हा हमारा, इसे काकल्य वर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हा को हम काकल्य वर्ड भी कहते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे अब संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। चलिए पहले आप नोट कर लीजिए। अगर जिस टॉपिक में भी या जिस टॉपिक में भी किसी भी चीज़ की कंफ्यूजन हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप। चलिए स्टार्ट करें।
चलिए, फोर्थ क्या है हमारा, संयुक्त व्यंजन। क्या है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो व्यंजन हमारे दो ही व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। चलिए चलिए देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन ही हमारे कितने होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। देखिए, जो मैं पढ़ा रही हूँ, जिस चैप्टर को भी मैं जिस लेवल तक डीप पढ़ा रही हूँ उसका आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि जितनी डीप सी है उसके लिए अगर एग्ज़ाम में आप कम टाइम मिलता है रिवीजन के लिए, तो नोट्स आपके लिए बहुत ही मदद रहती है। उससे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मदद देते हैं, क्योंकि फेयर नोट्स जो रहते हैं हमने नोट नहीं करा, हमने पढ़ लिया, तो हम कहाँ से देखेंगे कि कैसे रिवीजन करेंगे। लेकिन अगर हमारे नोट्स रहेंगे तो हम अपनी तरीके से रिवीजन कम टाइम में कर सकते हैं। इसलिए जैसे जैसे मैं जिस चैप्टर को पढ़ा रही हूँ, जिस लेवल तक, जैसे सिक्वेंस वाइज, तो आप प्रॉपर आप नोट्स बनाते रहिए। क्लियर है, क्योंकि आपके ऐसे भी समझ में नहीं आएगा। चलिए, हमारे संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन 4 हैं। कितने हैं, संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, पहला है छ, दूसरा है त्र, तीसरा है ज्ञानी ज्ञा, फोर्थ है श। अभी इसमें देखते हैं संयुक्त व्यंजन, मतलब ये जो व्यंजन हमारा किस 2 व्यंजनों से मिलकर बना हुआ है। ये हमारा बना हुआ है क और श से। किससे, का या सा से, या न हम कह सकते हैं का, श और अ। क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि कोई भी व्यंजन हमारा बिना स्वर का नहीं होता, उसमें स्वर आ मिले ही रहता है। तो ये कैसे हो गया, ये हो गया। या एग्जाम में ऐसा आ जाए या ऐसा आ जाए, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। और त्र जो है हमारे किस व्यंजन से मिलकर बना हुआ है, त्र, त और र से। चलिए, ज्ञानी वाला ज और वहाँ से। नेक्स्ट है स्र, ये है हमारा स और र। क्लियर है, चलिए ये हो गया हमारे संयुक्त व्यंजन। और लास्ट ही हमारे क्या है, अंतिम जो बना है इसका भेद कौन सा है, द्विगुण व्यंजन। कौन सा है, द्विगुण व्यंजन। चलिए उसे देखते हैं कि द्विगुण व्यंजन ही किन्हें कहते हैं। डायरेक्ट भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है एग्जामिनर
कि बताइए छा जो है ये ज़्यादातर पूछा गया है कि छा किससे मिलकर बना हुआ, या त्रा या ज्ञा कुछ भी पूछ सकता है। अब आपका क्लियर हो गया है। चलिए अब देखते हैं दुर्गुण व्यंजन। लास्ट ही क्या है हमारा पॉइंट, दुर्गुण व्यंजन। दुर्गुण व्यंजन भी कह सकते हैं, इन्हें एक और नाम भी दिया जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। दुर्गुण व्यंजनी किन्हें कहती हैं, जिनके उच्चारण में जीव पहले ऊपर उठकर जीव जो है पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे। मूर्धा मतलब मुख, किससे, मुख, ऐसे लिख लो। मूर्धा मतलब मुख को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए। तो उन्हें द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अब आप कंफ्यूजन नहीं हो गए कि दुर्गुण व्यंजन की जगह उत्क्षिप्त आ जाए, तो आप समझ जाना कि किसे कहते हैं, दुर्गुण व्यंजन को क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। क्लियर है। चलिए ये कौन कौन सी होते हैं हमारे, इसमें आता है एक हमारा जो मैंने ये जो बताई है थ्योरी, जिसको उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठ के जाती है, मूर्धा को स्पर्श करती है, फिर झटके के साथ नीचे आए, तो वो कौन से होते हैं, दुर्गुण व्यंजन। इसमें से ही दुर्गुण में से उत्क्षिप्त जो व्यंजन होते हैं, एक हमारे टा वर्ग के होते हैं। टा वर्ग के व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। मतलब टा वर्ग के व्यंजन को हम को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं, या क्या, उत्क्षिप्त
कहते हैं। क्लियर है कि जो टा वर्ग है हमारा, टा, ठ, ड, ढ, जो व्यंजन का उन्हें उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि उसमें जो हम उच्चारण करते हैं वो इसके अकॉर्डिंग करते हैं। किसके अकॉर्डिंग? इसमें, इस रूल के अकॉर्डिंग। तो इसलिए हमारा टावर को उच्छिष्ट व्यंजन वर्ग भी कहा गया है। नेक्स्ट है, इसमें जो व्यंजन आते हैं हमारे, जो दुर्गुण व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं हमारे दो। कौन से होते हैं? कौन से हैं? दो। दो कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे रे, डे। कौन से होते हैं? रे और डे। इनका उच्चारण स्थान क्या है, मतलब वर्गी क्या है? मूर्धनी, ये भी मूर्धनी है, सघोष और अल्पप्राण, अल्पप्राण और महाप्राण। जो ये सघोष और अल्पप्राण है, या आगे चल के हम वर्गों के जब वर्गीकरण करेंगे ना व्यंजनों के, तो उसमें पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? उसमें पढ़ेंगे। क्या होते हैं हमारे दुर्गुण व्यंजन में? वर्गी क्या है? रे जो है मूर्धनीय है, सघोषी अल्पप्राण वर्ग में। डे जो है मूर्धनीय है, सघोषी महाप्राण है। सघोष को क्या कहते हैं? घोष भी कहते हैं। जब आगे पढ़ेंगे जब बता देंगे, लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूंगी। सघोष कैसे कहते हैं? सघोष उन्हें कहते हैं कि जिन व्यंजनों का जब हम उच्चारण करते हैं, जो कंठ में जो कंपन होते हैं, जिनमें कंपन होते हैं उन्हें सघोष बोलते हैं, और इसका ही अलग होता है अघोष। जिनमें कंपन नहीं होते उसे अघोष बोलते हैं। लेकिन इसका यहाँ पे आप ये याद रखना यहाँ पे कि जिसके उच्चारण करते समय कंठ में जो कंपन होते हैं, गले में जो कंपन होते हैं कंठ के अंदर, उन्हें क्या कहते हैं? सघोष। अल्पप्राण किसे कहते हैं? अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण जब हम उच्चारण करते हैं, जो मुख से अधिक हवा निकलती है तो उसे महाप्राण बोलते हैं, और जिससे मुख से कम हवा निकलती है उच्चारण करते समय तो उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। और आगे चल के हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे ही। चलिए, ये हो गए हमारे, क्या हो गए हमारे व्यंजनों के पांचों ही प्रकार हो गए। कौन सी? एक एक करके हमने डिटेल से भी देख लिया कि किस तरह से हैं और किस तरह से किस वर्ग में रखा गया है। लेकिन इसमें हम एक और नोट डाल लेते हैं दुर्गुण व्यंजन का ही। क्या है? चलिए मैं दुर्गुण व्यंजन का थोड़ा और बता देती हूँ। नोट में डाल लेना, दुर्गुण व्यंजन के नीचे ही नोट करके। जो ये हमारे दुर्गुण व्यंजन है दो, ये क्या है? हिंदी वर्णमाला में इनका प्रयोग नहीं है। क्या है? हिंदी वर्णमाला में इनका प्रयोग नहीं है। ये क्या है? नवीन विकसित वर्ण है। कौन से हैं? नवीन विकसित वर्ण। और नहीं इनका संस्कृत भाषा में कोई यूज है। क्या है? दुर्गुण व्यंजन जो है ऐसे कर लेना। दुर्गुण व्यंजन हिंदी के नवीन विकसित व्यंजन है। ये संस्कृत भाषा में नहीं है।
भाषा में नहीं है। संस्कृत भाषा में क्या नहीं है? दृढ़ व्यंजन नहीं है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, और आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए जिससे कि वो अपनी तैयारी को बेस्ट कर सकें। चलिए आज के लिए बस।